वेलकम टू मिस्टर बायोलॉजी एकेडमी। मैं अविनाश सर। आज के क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो बायोकेमिस्ट्री का बेसिक डिटेल होगा। बायोमोलिक्यूल्स का हम लोग बेसिक चर्चा आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं, तो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। ठीक है, तो इन 3 टॉपिक पे हम लोग थोड़ा सा बेसिक सीखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और हम लोग सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए। तो कार्बोहाइड्रेट, देखिए बाबू, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बोलते हैं सैकराइड। क्या बोलते हैं? पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन नाम से? सैकराइड बोलते हैं। अगर कहीं भी आपको सैकराइड वर्ड देखने को मिले तो आप समझ लीजिएगा कि वो चर्चा किसका हो रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट का चर्चा हो रहा है। ठीक है, चलिए। आप लोग को मालूम होगा कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है मोनोसेक्राइड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। एक हमारा होता है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड में क्या होता है, 2 से 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड होता है इसमें। और एक होता है क्या, पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में क्या होता है, मोर देन 10 या मोर देन 8 भी आप बोलते हैं, क्या होगा, तो मोनोसेक्राइड होगा। ठीक है, तो हमारा 3 प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और क्या होगा, तो पॉलीसेक्राइड। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अब हम लोग को जो देखना है वो थोड़ा बहुत मोनोसेक्राइड के बारे में देखना है। तो थोड़ा आइडिया ले लीजिए मोनोसेक्राइड के बारे में। मोनोसेक्राइड क्या होता है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोनोसेक्राइड क्या है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? सबसे पहले आपको आपका जवाब होना चाहिए मोनोसेक्राइड सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। कैसा कार्बोहाइड्रेट है बेटा? सिंपल कार्बोहाइड्रेट है मोनोसेक्राइड। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल शुगर। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोज बोलते हैं, ग्लाइकोज। ठीक, याद हो गया। तो मोनोसेक्राइड सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोलिए, सिंपल शुगर बोलिए या ग्लाइकोज बोलिए, बात क्या है, तीनों सेम। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। अगर हम आपसे पूछें कि मोनोसेक्राइड जो होता है क्या पानी में घुलता है, तो आपका जवाब क्या होगा, अवश्य घुलता है। आप चीनी को उसमें घुला सकते हैं ना पानी में। डैट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, सोलुबल होते हैं या इनसोलुबल होते हैं वाटर में, तो आप बताइएगा सोलुबल इन वाटर। वाटर में क्या होता है, सोलुबल। दूसरी तरफ मोनोसेक्राइड क्या होता है, स्वीट होता है, यानी मीठा नेचर का होता है। कैसा होता है, मीठा नेचर का होता है। ओके, चलिए। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिव। कौन? तो मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड आपका ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या, ओलिगोसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड के केस में, ठीक है, सेम चीज़ रहेगा। मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सिंपल शुगर होते हैं, जिसे हम लोग ग्लाइकोज कहते हैं। ये वाटर, दोनों वाटर में क्या होते हैं, सोलुबल होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। समझ गए बाबू? क्लियर हो गया। चलिए, अब मुझे देखना है क्या, पॉलीसेक्राइड। ठीक इसका रिवर्स में बात करूँगा। पॉलीसेक्राइड जो होता है इसे हम लोग कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जटिल शुगर बोलते हैं इसे। तो पॉलीसेक्राइड, पॉली मतलब क्या होता है, पोली मतलब होता है अनेक, और सेक्राइड का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर। यानी इसमें ढेर सारा मोनोसेक्राइड मिल करके अगर आपस में एक चैन के थ्रू, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू अगर आपस में ढेर सारा क्या चीज़, तो मोनोसेक्राइड अगर जुड़ा हुआ है, मोर देन 8 बोल सकते हैं, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, पॉलीसेक्राइड। क्लियर? चलिए, तब पॉलीसेक्राइड को हम लोग बोलते हैं दोस्त क्या, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन कैसा कार्बोहाइड्रेट, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कैसा कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और ये जो शुगर है ये कैसा होता है, इसे हम लोग बोलते हैं ग्लाइकेन। क्या बोलते हैं, ग्लाइकेन। और पहले वाले को क्या बोले थे, मोनोसेक्राइड को या ओलिगोसेक्राइड को, ग्लाइकोज बोले थे, याद रखिएगा, ग्लाइकोज। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकेन। पहले वाला क्या है, तो पहला वाला को हम लोग शुगर बोलते हैं, आप इसका शरबत बनाते हैं, लेकिन ये हमारा नन शुगर है, ये हमारा नन शुगर है। ठीक, अब इसका कुछ बिहेवियर हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि इसका नेचर क्या होता है। तो बाबू, इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, इनसोलुबल इन वाटर। इनसोलुबल इन वाटर, पानी में घुलेगा नहीं। ठीक है, और ऑप्टिकली यह इनएक्टिव होगा। अगर आपसे पूछा जाए
कि मोनोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन होता है, तो आप जवाब क्या दीजिएगा, पॉलीसेक्राइड। ठीक, और ये हमारा क्या होता है, अगर नन स्वीट होता है यानी मीठा नहीं होता है, और पहला वाला क्या होगा आपका, मोनोसेक्राइड क्या होता है, स्वीट होता है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम थोड़ा सा मोनोसेक्राइड का डिटेल करने वाले हैं। देखिए मोनोसेक्राइड क्या होता है, तो सबसे पहले याद रखिएगा मोनोसेक्राइड का फॉर्मूला है CnH2nOn। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ग्लूकोज के लिए आप सोचें तो ग्लूकोज में 6C6H12O6। देखिए यहाँ पे n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना मॉलिक्यूल है उसका, यानी कार्बन का 6 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं 6 और इस और n का डबल कर दीजिए, यानी 6 का डबल कर दीजिएगा तो 2n हो जाएगा यानी 12, और फिर n फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसका फार्मूला मोनोसेक्राइड का होता है CnH2nOn। ठीक, चलिए मोनोसेक्राइड जो होता है, मोनोसेक्राइड इसे हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। ठीक है, एक एल्डोज और दूसरा कीटोज, एक एल्डोज और दूसरा क्या, कीटोज। अब एल्डोज क्या है, देखिए जिस शुगर में, जिस मोनोसेक्राइड में हमारा कौन सा ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप, CHO, एल्डिहाइड ग्रुप होगा दोस्त, उसे क्या बोलेंगे, एल्डोज शुगर। वैसे मोनोसेक्राइड को एल्डोज शुगर बोलेंगे। और जिस मोनोसेक्राइड में हमारा कीटोन ग्रुप होगा, कौन सा ग्रुप, कीटोन ग्रुप, मालूम है ना ऐसा, कीटोन ग्रुप होगा, उससे हम लोग बोलेंगे क्या, कीटोज शुगर। ठीक, क्लियर। चलिए तो आइए हम 1 बाय 1 करके देखते हैं कि डायोज का, ट्रायोज का, टेट्रोज का, एल्डोज में और कीटोज में क्या क्या उसका नाम है, क्या क्या उसका एग्जाम्पल हुई है। ओके, चलिए तो मैं अगर बात करूँ आपसे डायोज, डायोज में कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन। कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन। ठीक, डायोज में 2 कार्बन। अब यहाँ पे एल्डोज में हम उसको क्या कहेंगे, एल्डोज में हम उसको बोलेंगे क्या, ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड। एल्डोज में क्या बोलिएगा, ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड बोलिएगा। ठीक है, अब इसका कीटोज पॉसिबल नहीं है। डायोज में, डायोज को क्या बोलिएगा यहाँ पे, ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड। डायोज में कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन का मोनोसेक्राइड होगा, 2 कार्बन का मोनोसेक्राइड होगा, उससे हम लोग बोलेंगे, पहले समझिए अच्छे से, 2 कार्बन का मोनोसेक्राइड होगा उससे क्या बोलेंगे, डायोज। और ये डायोज शुगर जो होगा उसमें हम एल्डोज की बात करें, ठीक है, तो इसमें हम एल्डोज वाला कंडीशन में क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड। ठीक है, अगर मोनोसेक्राइड मेरे दोस्त 3 कार्बन का होता है, कितने कार्बन का होता है बेटा, 3 कार्बन का होता है, तो 3 कार्बन का होगा तो उससे हम लोग बोलेंगे ट्राइयोज शुगर, ट्राइयोज शुगर बोलेंगे, ट्राइयोज शुगर। और ट्राइयोज शुगर का अगर हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप देखें, ट्राइयोज शुगर का अगर हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप देखें तो उसे हम लोग बोलेंगे ग्लिसरल्डिहाइड। आप पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में पढ़ाएंगे आपको, तो 3 कार्बन का आपका शुगर होता है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लिसरल्डिहाइड बोलेंगे। क्लियर, क्या बोलेगा उसको, ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, अगर 3 कार्बन का शुगर है, कितने कार्बन का, हेलो आवाज़ आ रही है, कितने कार्बन का शुगर है, 3 कार्बन का शुगर है, अगर उसमें कीटोन रहेगा, ठीक है, कौन सा ग्रुप रहेगा, कीटोन ग्रुप रहेगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या बोलिएगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ध्यान दीजिए यहाँ पे, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक, कोई दिक्कत, समझ में आ गया आपको। ओके, चलिए अब मुझे देखना है अगर मोनोसेक्राइड कितने कार्बन का रहेगा, 4 कार्बन का। कितने कार्बन का रहेगा वो, 4 कार्बन का अगर मोनोसेक्राइड रहेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, टेट्रोज बोलेंगे। टेट्रा मतलब 4 होता है ना, ट्राई मतलब 3 होता है, डाई और बाई मतलब क्या होता है, कहीं भी डाई वर्ड आ जाए या बाई वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है 2। अगर 4 कार्बन का शुगर है तो उसे हम लोग एल्डोज वाले कंडीशन में क्या बोलेंगे, अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो बोलेंगे क्या, इरिथ्रोज। देखिए यहाँ पे इरिथ्रोज है, मैं इरिथ्रोलोज नहीं बोल रहा हूँ, इरिथ्रोज और क्या बोलेंगे, थ्रियोज बोलिएगा। इरिथ्रोज और थ्रियोज ये दोनों शुगर अगर एल्डिहाइड ग्रुप को रख रहे हैं तो उससे हम लोग बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, इरेथ्रोज और थ्रियोज बोलेंगे। ठीक है, और एक कितने कार्बन का शुगर है, दोनों 4 कार्बन का शुगर है। ओके, चलिए अगर 4 कार्बन का ही शुगर रहे और 4 कार्बन के शुगर में अगर क्या आपको देखने को मिले, कीटोन ग्रुप, कौन सा, कीटोन, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, इरिथ्रोलोज। तो ध्यान रखिएगा इरिथ्रोलोज कैसा शुगर है, कीटोज शुगर है, कीटोज शुगर कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। तो क्या बोल दीजिएगा इसको,
टेट्रोज बोल दीजिएगा। अरे क्या बोल दीजिएगा, टेट्रोज बोल दीजिएगा ना, ये तो सिंपल तो है भाई। चलिए, अगर 5 कार्बन का शुगर हो, कितने कार्बन का शुगर हो, 5 कार्बन का शुगर हो, तो 5 कार्बन का शुगर रहेगा तो उसको हम लोग बोल देंगे पेंटोज बोलेंगे। 5 कार्बन का शुगर रहेगा रे बेटा, उसे क्या बोलिएगा, पेंटोज बोलिएगा। पेंटा मतलब 5 होता है। अब सुनिए, अगर 5 कार्बन का शुगर हो, अगर उसमें मुझे देखना हो कौन सा ग्रुप आपको दिखाई दे, एल्डिहाइड ग्रुप, यानी एल्डोज शुगर अगर हम इसका बनाएंगे तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, उसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है कौन सा, राइबोज शुगर। कहाँ होता है, आरएनए में होता है ना भाई। आरएनए में 5 कार्बन का शुगर होता है ना, राइबोज C5H10O5, ये उसका फॉर्मूला होता है ना राइबोज का। तो राइबोज शुगर, ठीक है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है, आप देखेंगे स्ट्रक्चर में राइब ठीक है, राइबोज शुगर और कौन सा, जाइलोज और डिऑक्सी राइबोज शुगर। डिऑक्सी राइबोज कहाँ पे होता है, डीएनए में होता है। और एक और शुगर याद रखिएगा, एरेबिनोज। एरेबिनोज। तो 5 कार्बन का शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटोज बोलते हैं। पेंटोज शुगर 5 कार्बन का होता है। अगर हम उसका एल्डोज देखें, पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाला होता है, उसका अगर हम एल्डोज का एग्जाम्पल देखने का कोशिश करें तो मुझे समझ में आया क्या है, राइबोज है जो आरएनए में है, जाइलोज है याद रखिए, इसके अलावा डिऑक्सीराइबोज है जो डीएनए में है, और एरेबिनोज है, एरेबिनोज है याद रखिए। राइबोज और एक वर्ड है राइबोलोज, मैं भी बताता हूँ जस्ट। देखिए, अगर 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 5 कार्बन वाला ही शुगर हो, अगर मैं कीटोज ग्रुप में देखूँ, अगर कीटोन वाला में देखूँ तो कौन सा हो जाएगा, राइबोलोज हो जाएगा। राइबोलोज है, ठीक है, राइबोज नहीं है, राइबोलोज है। और ये क्या है, जाइलूलोज। जाइलोज नहीं है दोस्त, ये क्या है, जाइलूलोज है, ठीक है। तो ये दोनों शुगर कैसा है, 5 कार्बन का शुगर है। और कौन से कैटेगरी में रखा जाता है, तो बताइए, कीटोज शुगर में रखा जाता है। क्लियर हो गया, ओके फाइन। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर 6 कार्बन का शुगर होगा तो आप लोग को पहले से ही मालूम है कौन सा, ग्लूकोज हो जाएगा, गैलेक्टोज होगा, मैनोन्स होगा कि नहीं। 6 कार्बन का शुगर, 6 कार्बन वाला शुगर को क्या बोलते हैं हम लोग, हेक्सोज बोलते हैं। 6 कार्बन वाला शुगर को क्या बोलते हैं, हेक्सोज। और हेक्सोज शुगर को अगर हम एल्डिहाइड ग्रुप में हम लोग समझने का कोशिश करें, एल्डोज शुगर को हम लोग देखें तो हेक्सोज का एल्डोज में क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज हो जाएगा ना। कर्ड में कौन शुगर होता है, गैलेक्टोज। ब्लड में कौन सा शुगर होता है, ग्लूकोज। ब्लड शुगर होता है ना, चीनी बीमारी, डायबिटीज, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज कर्ड में, दही में। और मैनोज, ये भी हमारा मैनोज शुगर किस में आता है, तो आपका बताइए, हेक्सोज में। और किस ग्रुप में, एल्डोज में। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं हेक्सोज शुगर का ही कीटोज में। कौन ग्रुप, कीटोज। तो इस ये कीटोज ग्रुप वाला ये जो एग्जाम्पल है ना दोनों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन, फ्रुक्टोज और सोरबोज, याद रखिएगा। फ्रुक्टोज फ्रूट शुगर इसे बोलते हैं, फ्रूट शुगर। जो मधु, जो हनी होता है ना, मधु, मधु में सबसे ज़्यादा फ्रुक्टोज होता है, याद रखिएगा। फ्रूट में आपका फ्रुक्टोज पाया जाता है। सोरबोज, इसको भी दिमाग में रखिएगा, सोरबोज भी क्या है, शुगर है। और कितने कार्बन का शुगर है, 6 कार्बन का शुगर है। हेक्सोज है, किस ग्रुप में है, तो कीटोज ग्रुप में है। क्लियर। चलिए, अगर मुझे देखना होगा कौन सा, 7 कार्बन वाला, तो 7 कार्बन वाला शुगर को क्या बोलिएगा, 7 कार्बन के शुगर को बोलिएगा आप गैलेक्टोहेप्टोज। हेप्टा मतलब क्या होता है, बोलिए, 7 होता है ना। तो गैलेक्टोहेप्टोज जो होता है ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप में, एल्डोज है या कीटोज है, तो आप बोलिएगा ऑब्वियसली एल्डोज शुगर है। तो हेप्टोज का मतलब होता है, याद रखिए, यहाँ पर मैं फिर से बताता हूँ, हेप्टा, हेप्टा मतलब 7 होता है। अगर 7 कार्बन हो दोस्त, किसमें, शुगर में, अगर कोई भी शुगर जो बनाते हैं उसमें कार्बन का जो होगा नंबर कितना होगा, 7 होगा, तो उसे हम लोग हेप्टोज बोलेंगे। और हेप्टोज 7 कार्बन वाला जो शुगर होगा उसमें एल्डोज ग्रुप में मैं बात करूँ तो हमारा कौन सा हो जाएगा, गैलेक्टोहेप्टोज और ग्लूकोहेप्टोज। ओके, तो गैलेक्टोहेप्टोज और ग्लूकोहेप्टोज ये दोनों हमारा आता है। गैलेक्टो देखिए ना, इधर गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिल के बना दीजिए आप, तो गैलेक्टोहेप्टोज और ग्लूकोहेप्टोज, ठीक है। चलिए, अगर मुझे कीटोन देखना हो, कौन देखना हो, कीटोन देखना हो, तो आप क्या बोलिएगा, सीडो। देखिए यहाँ पे गौर करिए, सीडो नेप्टुलोज, सीडो नेप्टुलोज, सीडो नेप्टुलोज किस कैटेगरी में आ जाएगा, कीटोज कैटेगरी में। और कितने कार्बन वाला, ऑब्वियसली 7 कार्बन वाला,
कितने कार्बन वाला? 7 कार्बन वाला। 7 कार्बन वाला शुगर को हम लोग बोलते हैं हेप्टोज। और हेप्टोज में मुझे ये वाला पॉइंट मार्क करना है, कीटोन वाला, ठीक है, कीटोज शुगर, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, आप दिमाग में रखिएगा, यूनिक है। कौन सा? तो सीडो हेप्टुलोज, सीडो हेप्टुलोज। क्लियर? समझ में आ गया। चलिए अब मुझे यहाँ तक समझ में आया। अब मेरे को देखना है क्या, पेंटोज और हेक्सोज शुगर के बारे में थोड़ा स्पेशली मैं अभी टॉक करने वाला हूँ। तो बाबू, पेंटोज शुगर कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का। हेक्सोज शुगर कितने कार्बन का है? आप बोलेंगे 6 कार्बन का है सर। देख लीजिए, ये जो दोनों शुगर है पेंटोज और हेक्सोज, ये एग्जिस्ट कर सकता है, कैन एग्जिस्ट, यह पाया जा सकता है या तो ओपन चेन में, ओपन चेन समझ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे, एक मिनट देखिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। एक किस प्रकार का चेन है? ओपन चेन है। मैं आपसे पूछूं कि इस किस प्रकार का आपका चेन दिखाई दे रहा है? ओपन चेन दिखाई दे रहा है ना, ओपन है, मतलब ये रिंग फॉर्म में नहीं है। रिंग फॉर्म कहने का मतलब कोई इस प्रकार का कोई रिंग फॉर्म में, ठीक है ना, कोई क्लोज टाइप में नहीं है, या ओपन है। ये सब भाई केमिस्ट्री में आप जानते हैं, इतना छोटा चीज़ ओपन फॉर्म में, और या क्या फॉर्म में हो सकता है, पेंटोज और क्या, हेक्सोज, दोनों हो सकता है। तो ओपन फॉर्म में, नहीं तो रिंग फॉर्म में। चलिए, तो मुझे देखना है कि अगर अगर अच्छे ढंग से सब कंसंट्रेट करिए माइंड को यहाँ पे। अगर एक ऑक्सीजन हो, क्या मैं बोल रहा हूँ, एक ऑक्सीजन हो, ठीक है, और 5 कार्बन हो रिंग में, एक ऑक्सीजन हो और 5 कार्बन हो रिंग में, ठीक है, रिंग में कितना कार्बन हो, 5 कार्बन, और सिंगल ऑक्सीजन हो दोस्त, उससे हम लोग बोलेंगे पायरानोज रिंग। कौन सा रिंग बोलिएगा? पायरानोज रिंग बोलिएगा। आप ऊपर डायग्राम में देख पा रहे हैं क्या है, तो एक ऑक्सीजन है और आपका कितना कार्बन है भाई, 5 कार्बन है ना, तो उससे क्या बोलेंगे, उससे हम लोग बोलेंगे पायरानोज रिंग, ठीक। तो 5 कार्बन वाला पायरा हो गया, ठीक। अब मुझे देखना है क्या, इसका एग्जाम्पल, पायरानोज का मुझे एग्जाम्पल अगर देखना है तो क्या हो जाएगा बताइए? ग्लूकोज हो जाएगा। अरे ग्लूकोज में 5 कार्बन होता है ना रिंग में, रिंग फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और रिंग फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। ये मत सोच लीजिएगा कि 6 कार्बन होता है ग्लूकोज में, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे देखना है ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज, ठीक है, ये कौन सा शुगर में आते हैं, तो मतलब पायरानोज, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका उल्टा बोलिए, अब इसका उल्टा बोलिएगा तो एक ऑक्सीजन होगा रिंग में और कितना, 4, क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। देखिए भाई, इसको समझिए, एक ऑक्सीजन एंड 4 कार्बन इन द रिंग। एक ऑक्सीजन यानी कितने कार्बन, 4 कार्बन इन द रिंग। अगर रिंग में एक ऑक्सीजन हो और 4 कार्बन हो तो उससे हम लोग बोलेंगे क्या, फ्यूरानोज। क्या बोलेंगे, फ्यूरा। देखिए एफ फॉर एफ याद रखिएगा, 4, एफ फॉर एफ 4, यानी कार्बन कितना रहेगा, 4 कार्बन रहेगा। कार्बन कितना रहेगा, 4, और ऑक्सीजन एटम कितना रहेगा, सिंगल, तो उससे हम लोग बोलेंगे फ्यूरानोज। क्या बोलिएगा, फ्यूरानोज। समझ में आ गया? क्लियर? चलिए, तो एक ऑक्सीजन और 4 कार्बन रहे रिंग फॉर्म में तो उसे क्या बोलेंगे, फ्यूरानोज बोलेंगे। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, राइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, और कौन, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज होता है ना फ्रूट में। अब एक ऐसे शुगर है एक पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन वाले हैं, 5 कार्बन वाले हैं ना, समझ गए। इसमें 4 कार्बन क्या होगा, रिंग में होगा। 4 कार्बन कहाँ होगा, रिंग में। एक कार्बन रिंग में नहीं होगा दोस्त, वो कोई फंक्शनल ग्रुप के साथ होगा, ठीक है। चलिए, समझ गए। अब हम आगे आपको बताते हैं क्या, ओलिगोसेक्राइड। देखिए मैंने आपसे चर्चा किया था, ओलिगोसेक्राइड क्या होता है कि 2 to 8 या 2 to 10 ऐसे भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड के मिलने से बना होता है। मान लीजिए हम एक आपको एग्जांपल देते हैं, अगर हम यहाँ पे एक ग्लूकोज को मिला दिए और एक फ्रुक्टोज को मिला दिए, ग्लूकोज भी क्या है, मोनोसेक्राइड है, फ्रुक्टोज भी क्या है, मोनोसेक्राइड है ना भाई। अगर दोनों को मिला दिए मोनोसेक्राइड को तो कितना, इसको क्या बोल दीजिएगा, ओलिगोसेक्राइड बोलिएगा ना। लेकिन यहाँ 2 मिलाए हैं तो इसका स्पेशल नाम क्या होगा, डाइसेक्राइड। अगर 3 मिला देते तो ट्राइसेक्राइड होगा कि नहीं, 4 मिला देते टेट्रासेक्राइड हो जाता,
हो जाएगा। तो बस सिंपल याद रखिए कि अगर मोनोसेक्राइड 2 से 10 मॉलिक्यूल है मोनोसेक्राइड का, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओलिगोसेक्राइड बोलेंगे। ठीक है। अब बोलिएगा सर ये जो ओलिगोसेक्राइड में मान लीजिए कि अभी आप बता रहे थे कि 2 मोनोसेक्राइड है, 3 है, जो इतना भी आप लेना ले लीजिए, 2 से ज़्यादा लीजिए, तो ये कौन सा बॉन्ड होता है जो आपस में मोनोसेक्राइड को जोड़ करके रखता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज को या फिर ग्लूकोज गैलेक्टोज को जोड़ करके रखता है, कौन सा बॉन्ड होता है? तो बाबू 2 मोनोसेक्राइड को जोड़ने वाला जो बॉन्ड होता है वह ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी आपका अलग अलग है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है। चलिए, तो मुझे देखना है क्या, अब ओलिगोसेक्राइड का थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट मैं आपको पढ़ के एक बार बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। देखिए दोस्त, गौर करिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बाबू, लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ 2 to 10 मोनोसेक्राइड। किसने मोनोसेक्राइड का होता है बेटा? 2 से 10 मोनोसेक्राइड का बना हुआ हो सकता है। कौन? तो पॉलीसेक्राइड। किसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है? तो भाई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। किसके द्वारा भाई? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, अब मुझे देखना है कि अब हम 2 को जोड़ते हैं पहले। ठीक है, अब 2 को जोड़ते हैं। अगर हम 2 मोनोसेक्राइड को जोड़ेंगे, 2 मोनोसेक्राइड को जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? डाइसेक्राइड। अरे भाई M+M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 मोनोसेक्राइड को जोड़ेंगे, डाइसेक्राइड। और इसका एग्जाम्पल तो अभी भी आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज, याद रखिएगा सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है वो उसमें कौन सा 2 मोनोसेक्राइड होता है? तो सुक्रोज में होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। याद रखिए GF। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये दोनों को मिलाने से क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलाने से क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलाने से क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा शुगर है जिससे हम लोग केन शुगर बोलते हैं? केन शुगर, शुगर केन जान रहे हैं ना? तो केन शुगर बोलते हैं किससे? सुक्रोज को। टेबल शुगर, चीनी इसी से बनता है, टेबल शुगर। इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। कौन सा शुगर? इन्वर्ट शुगर। गन्ना का जूस में होता है केन शुगर। तो इसे हम लोग यूज करते हैं क्या बनाने में? चीनी बनाने में, कॉमर्शियल पर्पज से। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉमर्शियल शुगर नहीं बोल सकते ना भाई। इसी को हम लोग एक और बोलते हैं बीट शुगर, चुकंदर। समझ गए? बीट शुगर भी किसे बोलते हैं? सुक्रोज को। याद रखिए, सब ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है। ठीक है, सुक्रोज को हम लोग बोलते हैं केन शुगर, टेबल शुगर, इन्वर्ट शुगर, कॉमर्शियल शुगर और बीट शुगर। राइट, आगे बढ़े। अब देखिए बाबू, लैक्टोज शुगर है। लैक्टो, लैक्टो मतलब क्या होता है? दूध। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर। लैक्टोज को कौन सा शुगर बोलते हैं? मिल्क शुगर। और लैक्टोज कैसे बनता है दोस्त? आप सोच रहे होंगे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। नो भाई, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से। गैलेक्टोज बताया था ना, दही में होता है। यहाँ देखिए 2G है ना फर्स्ट में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिला दीजिएगा तो मिल्क शुगर बन जाएगा, जिसे बोलते हैं लैक्टोज। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए मल्टोज। मल्टोज मतलब M for M, माल्ट। M for M, माल्ट मतलब जौ होता है ना? तो मल्टोज शुगर किससे बनता है? तो याद रखिएगा 2 ग्लूकोज के मिलाने से। 2 ग्लूकोज को मिला दीजिएगा, ग्लू ग्लू है ना, 2 ग्लूकोज को मिला दीजिएगा तो कौन सा शुगर बन जाएगा? मल्टोज शुगर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया ना? यहाँ पे देखिए ग्लू ग्लू, याद रखिए दो दो किसको मिला देना है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, तो मल्टोज शुगर बन जाएगा। एक होता है हमारा, कौन सा शुगर होता है? तो ट्रेहलोज शुगर होता है। कौन सा? ट्रेहलोज शुगर। ट्रेहलोज शुगर क्या होता है? तो ये इसमें भी 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है। ट्रेहलोज शुगर भी 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है दोस्त, याद रखिए। और इस शुगर का जो मैं आप एडवांटेज बता दूं कि ट्रेहलोज शुगर का यूज किया जाता है फूड को सेल्फ लाइफ बढ़ाने में। कोई भी फूड सड़े नहीं, जल्दी ख़राब ना हो, बासी ना हो, ठीक है, और ड्राई ना हो, तो उससे बचाने के लिए हम यूज करते हैं कॉमर्शलाइजेशन में क्या चीज़? कॉमर्शियल पर्पज से, तो ट्रेहलोज शुगर को। ठीक, क्लियर? ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी जान लीजिए। चलिए, अब है क्या? सेलोबायोज एक शुगर है, सेलोबायोज शुगर। ठीक है, तो सेलोबायोज शुगर जो होगा, ये सब कैसा शुगर है? मैं किसका एग्जांपल बता रहा हूँ भाई? डाइसेक्राइड का ना। देखो ना, सुक्रोज, लैक्टोज, मल्टोज, टेहलोज और सेलोबायोज। सेलोबायोज शुगर जो होता है वो कैसा होता है?
सेलो बायो शुगर जो होगा वो बना हुआ होगा ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से। किसके मिलने से? ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से। लेकिन ये शुगर कैसे बनता है? तो देखिए, आपको मालूम है, बचपन से ही पढ़े हैं एक चीज़ कि प्लांट में जो होता है ना, सेलुलोज होता है। और सेलुलोज कैसे बनता है? बहुत सारा ग्लूकोज के मिलने से। करोड़ों लाखों ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है ना उसमें भाई। अब ढेर सारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, मान लो कि सेलुलोज पे कोई एंजाइम काम कर रहा है सेलुलोज को तोड़ने के लिए। मान लीजिए सेलुलोज को तोड़ने के लिए कौन एंजाइम होता है? आपको मालूम होगा ना, सेलुलेज। नहीं मालूम है तो सीख लीजिए। सेलुलोज को तोड़ने के लिए सेलुलेज होता है। अगर ये सेलुलेज एंजाइम सेलुलोज पे काम करता है तो क्या होगा? उसमें से दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल अलग हो गया। बाई द वे मान लीजिए ये सेलुलोज है, इस पे सेलुलेज एंजाइम काम किया, इसमें से दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या हो गया? अलग हो गया। तो इन दिस कंडीशन क्या बोल देंगे? से क्या बोल देंगे? सेलोबायोज बोलेंगे। वैसे शुगर को क्या बोल देंगे? सेलोबायोज। दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो किसके अंतर्गत रख देंगे? डाइसेक्राइड के अंतर्गत रख देंगे। क्लियर हो गया? किसके अंतर्गत रखिएगा? डाइसेक्राइड के अंतर्गत। चलिए, तो अब समझ में आया। अब मुझे देखना है क्या? अब मुझे देखना है ट्राइसेक्राइड। क्या देखना है बाबू? बोलिए। ट्राइसेक्राइड। ट्राइसेक्राइड क्या होता है? आप नाम से क्लियर है, ट्राई मतलब तीन होता है दोस्त। ट्राई मतलब तीन होता है बच्चे, समझ लीजिए ना ये बात को। अब यहाँ पे तीन मोनोसेक्राइड जोड़ दीजिएगा, दो मोनोसेक्राइड जोड़े डाइसेक्राइड हो गया। डाइसेक्राइड का एग्जांपल आपको मैंने दे दिया, मल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ट्राई हेलिकोज हो गया ना, और सेलोबायोज हो गया। ये सब एग्जाम्पल किसका था? आपका डाइसेक्राइड का। अब मुझे देखना है कौन सा? ट्राइसेक्राइड। इसमें कितना मोनोसेक्राइड का कॉम्बिनेशन होगा? तीन। अब इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है तो आप जवाब दीजिएगा रेफिनोज। रेफिनोज जो होता है उसमें कॉम्बिनेशन होता है FGG। ठीक, FGG। ठीक, यानी F का मतलब हुआ फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ठीक है, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, और एक और ऐड कर दीजिए क्या? गैलेक्टोज। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे तो मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलाने से क्या बना था? सुक्रोज बना था। तो ये तो आपको सुक्रोज समझ में आ ही रहा है। ये तो सुक्रोज समझ में आ ही रहा है ना, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलाने से सुक्रोज बना था। तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ आपको? मैं आपको ही तो बता रहा हूँ ना। क्या बता रहा हूँ कि फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, ठीक, दो को तो वहाँ सुक्रोज वाला आ गया। एक अपने मन से ऐड कर लीजिए। कौन सा ऐड कर लीजिएगा? तो गैलेक्टोज ऐड कर लीजिए। तो फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? रेफिनोज शुगर। रेफिनोज शुगर में कितना मोनोसेक्राइड है? एक, दो, तीन। ठीक, चलिए अब मुझे देखना है टेट्रासेक्राइड। टेट्रासेक्राइड में क्या हो जाएगा? चार मोनोसेक्राइड का बना हुआ शुगर क्या होगा? बताइए। टेट्रासेक्राइड होगा बाबू। कैसे क्या होगा? टेट्रासेक्राइड होगा, है ना? तो इसका एग्जाम्पल एस्टाइलोज। क्या हो जाएगा? एस्टाइलोज। देखिए एस्टाइकिलोज होगा। क्या हो जाएगा? एस्टाइकिलोज शुगर। ठीक है, एस्टाइकिलोज जो होता है, स्टैकिलोज में ग्लूकोज होगा, फ्रुक्टोज होगा और गैलेक्टोज होगा, और क्या होगा? गैलेक्टोज। यहाँ पे देखिए ग्लूकोज फ्रुक्टोज तो आपको यहाँ से आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, सेम रेफिनोज वाला। और यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे केवल गैलेक्टोज का दो मॉलिक्यूल को बढ़ा दिया गया। ऊपर में एक ही गैलेक्टोज था दोस्त, और नीचे में कितना गैलेक्टोज बढ़ाए हैं हम? बताइए। तो दो मॉलिक्यूल, तो गैलेक्टोज प्लस गैलेक्टोज, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्टाइकिलोज। स्टाइकिलोज शुगर का फॉर्मूला का कंपोनेंट बोलिए। स्टाइकिलोज शुगर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज और गैलेक्टोज। राइट, ऑलराइट, समझ में आ गया? चलिए, तो बाबू कितना क्लियर है? तो अभी ये बायो केमिस्ट्री है तो थोड़ा सा मैं आपको इस पर शॉर्ट वीडियो ही बना करके आपको दूंगा ताकि आप एक बार रिवाइज कर पाए, क्योंकि बायो केमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा ना टफ पड़ जाता है बच्चों के लिए। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप इस चीज़ को क्या करिए? रिवाइज करिए। ठीक है, तो चलिए, एट द लास्ट मोमेंट मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट इस चैनल को देख रहे हैं, ठीक है, मिस्टर बायोलॉजी एकेडमी, आप क्या करिए? इसको सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए और मोटिवेट करिए लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए, और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनको लाभ मिल पाए। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग सेशन एंड कर ले रहे हैं। थैंक यू सो मच।